नमस्कार। परसों संविधान दिवस है। संविधान के दिवस के अवसर पर उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने सारे वकीलों के साथ में मिलकर बातचीत करके जो भी उत्तर मुंबई से रिलेटेड केस जिन्होंने कोर्ट में किया है, जिसके तारीख नहीं लगता है और केस का निपटारा नहीं होता है, तो ऐसे सारे लोगों का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अब तक कुछ 100-150 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं मानता हूं कि 150 में से 50 लोगों का भी प्रॉब्लम परसों अगर सॉल्व होता है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इन दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज, रिटायर्ड जज, इनका जो वक्तव्य आ रहा है, 5 लाख से भी ज्यादा केसेस बेल के लिए पेंडिंग है पूरे देश भर में। उसमें मुंबई में 50,196, अभी उसमें 50-100 का कम हुआ तो 5,000 तो है। अब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने ये कह दिया है कि हमारे जो न्यायाधीश लोग हैं वो डरते हैं उनके ऊपर आरोप लगे, इसलिए मैं मानता हूं कि अभी बहुत कुछ डिस्कशन करने के लिए बचता नहीं है। अगर ये व्यवस्था से देश चलेगा तो देश का कल्याण होगा, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। और लोगों को हैरानी परेशानी इसमें झेलनी पड़ रही है। जज सिर्फ अपने ऊपर आरोप न लगे, और जिन्होंने देश को चलाया कांग्रेस के जमाने में, उन्होंने भी देश को कहां लेकर जाकर रख दिया। 2014 में मोदी जी आने के बाद में आरोप का चिंता नहीं किया, भरोसा एकदम लोगों का जीत कर बेधड़क काम करना प्रारंभ किया, और आज देश कहां से कहां जा रहा है। 3 किलोमीटर का रोड बन रहा था, आज 50 किलोमीटर का रोड पर डे बन रहा है। आरोप से डरेंगे तो काम चलेगा क्या? पॉलिटिशियन आरोप से डरेगा तो देश का विकास नहीं होगा। जजेस आरोप के ऊपर डरेंगे तो केस का निपटारा नहीं होगा। पुलिस लोग आरोप लगेगा इसलिए अगर डरेंगे तो सही आदमी के ऊपर गलत केस और गलत आदमी छूट जाएगा। ये सारा धंधा चल रहा है। माफ करना, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, लेकिन मैं मेरी दिल की गहराई से बात कर रहा हूं। मैं टोटली हमारे देश के जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर बहुत जल्दी परिवर्तन आना, इस दिशा में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जजेस जब बोल रहे हैं तब भी अगर हमारा एडवोकेट फैटर्निटी के लोग अगर जागेंगे नहीं, सब पैसा बढ़ाने में लगे। अच्छे वकीलों का हम सम्मान करते हैं, अच्छे न्यायाधीशों का हम सम्मान करते हैं, देवता मानते हैं उनको, मैं भी मानता हूं देवता। लेकिन जो गलत हो रहा है उसके बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं एक सांसद के नाते मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के कानून मंत्री ने इसके बारे में कहा, पहले के जज ने कहा, रिटायर जज ने कहा, अब वर्तमान जज भी कह रहे हैं। और इसके बाद में भी अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो फिर लोकशाही में जो लोगों को हमको न्याय देना है वो हम आने वाले दिनों में दे नहीं पाएंगे। इससे जो लाखों लोग हैं जो आज सालों से लंबित केसेस है, उनकी उनकी फैमिली को बड़ी राहत मिलेगी यदि कुछ अमेंडमेंट होता है। ये नहीं, अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है, विदाउट अमेंडमेंट कर सकते हैं। जजेस के पास समय नहीं है। एक तो उनकी परेशानी है कि उनके पास केसेस बहुत ज्यादा है और उनके पास मैन पावर कम है। अब बोरीवली का अगर मैं परसों बताऊंगा सारा इतिहास क्या है करके, पहले कितने लोग थे, अभी कितने वकील हो गए, पहले कितने केसेस थे, अभी कितना वकील कितने केसेस है, तो आई ओपनर हो जाएगा। अब बैंड्रा में बीकेसी में कोर्ट बनकर रेडी पड़ा है और उसके बावजूद भी न्यायाधीशों का कुछ उसमें मतभेद है, इसलिए वो शुरू नहीं हो रहा है। अब गवर्नमेंट तो यही कहेगी कि हमने एक बांध कर रेडी रख दिया, वही आप चालू नहीं कर रहे तो दूसरा कहां पब्लिक का पैसा वेस्ट करके बांधे। अब वो बांधना चाहिए। मैं बीकेसी में स्वयं जगह पे जाकर उसका शूटिंग हम लोग करेंगे ताकि सारे मुंबई शहर के देश के लोगों को बताएंगे कोर्ट बनकर रेडी पड़ा है और शुरू नहीं हो रहा है। तो ये सब इतना सब बर्दाश्त करेंगे तो मुझे लगता है कि नहीं, जो गलत पॉलिटिशियन है वो डरेगा बात करने के लिए। मैं अगर अच्छा हूं, सच्चा हूं, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लोकशाही ने दिया हुआ अधिकार का मैं पूरा का पूरा वापर करूंगा, बिकॉज आई एम ए लॉ मेकर। मैं पार्लियामेंट में जब काम करता हूं तो हम कायदा बनाते हैं वहां पर। अगर हम डरेंगे कुछ बात सही बात बोलने के लिए तो फिर और कौन बोलेगा? मैं नहीं बोलूंगा तो। इसलिए मैं आने वाले दिनों में सारी बातों को पब्लिक डोमेन में लाने का प्रयास करूंगा।